हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सब देख रहे होंगे कि एक एक कर मैं सारे सेक्शन को बारी बारी से आप लोग के सामने जितने भी स्कूल के आने वाले स्कूल के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री बोर्ड में वो मैं करवा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है सेकेंड प्री बोर्ड चल रहा है, तो आप लोग मेरे साथ रिवीजन बनाए रखिए और ये देखते रहिए कि पटना के जितने भी स्कूल हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन के लेवल पूछे गए हैं। अब हम लोग सेक्शन डी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सेक्शन डी को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.4 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। जैसा ही अगर कोई लड़का जो हमसे पढ़ा है या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उन क्या देखा गया है कि लोगों को मैक्सिमम कन्फ्यूज़न होता है, सर ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है या क्वाड्रेटिक का है। तो देखो, कभी भी अगर आपको कहीं भी इस तरह का लैंग्वेज मिलता है मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी, आप समझ जाइए कि सर वो वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से बिलोंग करता है, क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम से। आगे भी कहता है इफ़ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से मोर का बात किया ना, मोर देन। ये सब लैंग्वेज को अगर आप ढंग से पकड़ लिए ना तो आप समझ जाएंगे कि सर 1 डिग्री से बनाना है या फिर 2 डिग्री से बनाना है, माने 1 वेरिएबल से बनाना है या फिर 2 वेरिएबल से बनाना है। स्पीड ऑफ गोइंग, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन बताइए कि उसका स्पीड क्या था। ठीक है, जो पूछा जाए वो मान लो। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट वाज द स्पीड, तो हमने सॉल्यूशन किया और बनाना शुरू किया। लेट द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन बी x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया दोस्तों। ठीक है, तो हमने ईच डायरेक्शन में स्पीड क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो कि सर जब वो इंसान 150 किलोमीटर करता है कवर तो 2.5 आवर मोर लेता है देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी, और कह रहा है कि ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। तो ये जाने का है, तो मान लो कि जब उधर से वो रिटर्न करेगा तो अपनी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाए। मोर मतलब प्लस होता है दोस्तों, कह रहा है ना 10 किलोमीटर ज़्यादा उसका स्पीड हो जाता है, तो रिटर्न स्पीड लिखो यहाँ पे। तो रिटर्न स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x तो पहले से था, 10 बढ़ा दिया तो अब ये हो गया सर x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और सवाल को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यही हम लोग यूज़ करेंगे। कितना समय अधिक लग रहा है दोस्तों, 2.5 आवर। राइट साइड देखो, मैं सिखा रहा हूँ, आराम से सीखो। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर x और x प्लस समथिंग है तो हमेशा x वाले में से x प्लस समथिंग वाले को घटा दिया करो। जो बच्चे वीक हैं उनको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, आप बोलेंगे सर 150 किलोमीटर। कितना की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। माइनस करोगे क्योंकि मोर बोल रहा है। फिर 150 किलोमीटर फिर से डिस्टेंस है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन इस बार स्पीड रिटर्न जर्नी का कितना है, x + 10। और मैं यही सिखाता हूँ कि कभी भी अगर आपको x और x + 10 मालूम हो तो x में से हमेशा x प्लस समथिंग वाले को घटा दो हमेशा। ठीक है, और बराबर कर दो, सवाल खत्म। आप बोलेंगे सर 150 ऊपर में दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस का 10 बराबर 2.5। अब ये 150 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो लिखो कि सर ब्रैकेट के अंदर मेरा ये बचा और इधर 2.5 था, डिवाइड कर देंगे 150 से। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दो। अब सॉल्व करो। सर ब्रैकेट में अगर एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा x × x प्लस का 10। जब डिवाइड करोगे x से तो x कट जाएगा, x + 10 बचेगा, x + 10 का 1 में गुना करो तो x + 10, माइनस है तो -2, इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ x लिख लो और ये बराबर हो जाएगा 25/1500। ठीक है दोस्तों, अब आप काटेंगे तो आप बोलेंगे सर 25 एकम 25, अब 25 छक कितना होता है 150,
है ना, तो 6 बार में 150 कट गया, एक जीरो था तो एक जीरो रख दिए, यहाँ -x से +x खत्म। अब देखो 60 का जब 10 में गुना होगा तो 600 होगा दोस्तों, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x। अब इस 600 को उठा के उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 600 बराबर 0 होगा। अब सर आपको इसको फैक्टराइज ही तो करना है। हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम से पूछेगा तो उसका मेन होता है फैक्टराइजेशन। अगर आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लेते तो फिर सवाल में दमखम नहीं रहता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे तोड़ें इसको, कि सर जोड़ने या घटाने पे 10 मिले और गुना करने पे 600 मिले। तो अगर नंबर बड़ा है तो ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखो तो मेरे पास था 600, फैक्टर निकालते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ आया 5 से ले जाओ, 5 2 जा 10, है ना, 5 4 जा 20, ठीक है ना। फिर अगर आगे ले जाते हैं सर, है ना, 2 से ले जाते हैं तो 12 बार में 10 और फिर 60, नहीं आ रहा है। फिर 2 से ले जाओ आगे चलकर 6 बार में। आप सोचो कि अब क्या करें सर, 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, ख़त्म कहानी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा 30x, यहाँ माइनस का 20x माइनस का 600 बराबर 0। जब +30 में से -20 जाएगा तो +10 बचेगा दोस्तों। गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, 30 इंटू 20 करेंगे तो 600 आ जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर, ख़त्म कहानी। अब x कॉमन ले लो तो x + 30, यहाँ से -20 कॉमन ले लो तो x + 30, और अब सवाल में कुछ नहीं बचा दोस्तों, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस 32 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन था, एक ये भी था, एक और ऑप्शन में भी था। तो आप घबराए नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे रिवीजन करवाना है ओवरऑल, ताकि आपका सारा क्वेश्चन का पैटर्न आपके समझ में आ जाए। अब देखो ध्यान से कि सर अगर हम x + 30 फिर से अगर कॉमन ले लें, x + 30, तो बचेगा ब्रैकेट में x माइनस का 20। थोड़ा बोर्ड गीला हो गया नहीं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, देखो तो हम बोलेंगे सर ये हो गया मेरा x + 30, और फिर बच जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो आइदर क्या बोलते हैं आप सर, आइदर बोलेंगे सर x + 30 बराबर 0 या फिर x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 30, जबकि यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 20। तो ये वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर हेंस स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर था दोस्तों, है ना। तो हेंस x = आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का और में जो पूछा हुआ था क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं टाइप। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि 32 नंबर सवाल में और में भी एक क्वेश्चन था, या तो आप वो बनाते या तो आप ये बनाते। तो ये है आपका मोटर बोट से। मोटर बोट में ज्ञान की 2 ही बात है दोस्तों। एक क्या कि जब अगर मेरा बोट और ये रहा मेरा रिवर का फ्लो, है ना, मान लेते हैं बोट का स्पीड x है, रिवर का स्पीड y है, तो इस केस को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम दोस्तों? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में होता है क्या, आपका स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। तो एक तो बोट का अपना खुद का चाल है, एक नदी का अपना चाल है। तो ओवरऑल आपका जो डाउन स्ट्रीम होता है वो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। दूसरा होता है, ये रहा आपका बोट, आप जा रहे हैं ऐसे और इस बार रिवर फ्लो कर रहा है उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो ये केस होता है अप स्ट्रीम का। और अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं दोस्तों? x माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिएगा, बोट का स्पीड में से ही आप धारा के स्पीड को घटाएंगे, क्योंकि अगर y माइनस एक्स कर देंगे तो नाव के साथ आप बह जाएंगे नदी के साथ साथ, या नाव पलट जाएगा। इस वजह से ऑलवेज बोट में से ही स्ट्रीम के स्पीड को घटाएंगे। उम्मीद करते हैं सब बच्ची को समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि सर स्पीड बताइए स्ट्रीम का। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है पूछा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है या फिर क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है। तो सिर्फ देखो क्या बोल रहा है, स्पीड बताइए स्ट्रीम का, कहीं खोजो मोड़ करके कहीं है तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, देखो मोड़ वर्ड दिखेगा ना, समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है। और एक ही स्पीड निकालना है दोस्तों, स्ट्रीम का स्पीड। तो सबसे पहले आप लेट कर ले मेरे साथ, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा वो निकालो फटाफट। तो डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और प्लस स्ट्रीम का स्पीड। तो बोट का स्पीड खोजो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है ना। तो बोट का स्पीड और प्लस स्ट्रीम का स्पीड जोड़ देंगे डाउन स्ट्रीम में सर। अच्छा सर अप स्ट्रीम निकालो फटाफट, अप स्ट्रीम स्पीड ये बोलेंगे सर बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को घटा दीजिए। ठीक है, अब मेरे पास दोनों चीज़ आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, एक ही फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है वो देखो, कहीं दिया होगा 1 आवर मोर, तो तुरंत पहले 1 के बराबर कर दो इक्वल टू के तरफ। अब कह रहा है क्या चीज़ कि सर 1 घंटा अधिक तब लगता है जब वो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। तो 48 अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस हुआ, और स्ट्रीम का स्पीड मतलब अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 20 - x। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सा लेंगे, अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहा है ना, और फिर माइनस करेंगे, फिर 48, डिस्टेंस तो अभी भी यही है क्योंकि यही डिस्टेंस जा रहा है, यही डिस्टेंस वापस आ रहा है सेम स्पॉट पे। बात समझ रहे हैं, लेकिन इस बार ही आएगा वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ से 48 कॉमन ले लीजिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ बचेगा 20 - x माइनस ऑफ 20 + x बराबर 1 के। अब इस 48 को उधर भेज देंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 20 - x इंटू 20 + x। इससे डिवाइड करेंगे ये कटेगा, ये वाला गुना होगा 1 में, 20 + x माइनस, इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, 20 - x बचेगा, लेकिन याद रखिएगा आगे में माइनस इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे और इधर आ जाएगा 1/48। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से कि करेंगे कैसे। आइए देखा जाए। ठीक है, 2 बार जो है ना रब करना पड़ जा रहा है बोर्ड को, ध्यान देना सारे बच्चे। सर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 + x माइनस ऑफ 20 और प्लस x हो जाएगा, और नीचे में देखो तो a² - b² बना रहा है, a - b इंटू a + b का फॉर्मूला होता है a² माइनस का b², और इधर लिखेंगे आप 1/48। और अब आप सॉल्व कीजिए सर, -20 से +20 खत्म, x बोलो कितना x, 2x, नीचे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस का x² बराबर 1/48। अब आप कोना कोनी जब गुना करेंगे तो 48 का जब 2 में गुना करेंगे तो 96, और ये हो जाएगा 400 माइनस का x²। अब स्क्वायर का टर्म नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो सबको उठा के अब राइट साइड लाओ। तो जगह बनाऊंगा दोस्तों, इसलिए रब कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। आइए यहाँ से देखते हैं फिर आगे की कहानी। ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे। हाँ, x² को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो प्लस हो गया, 96 तो ऑलरेडी है ना, स्क्वायर का टर्म x का टर्म, अब कांस्टेंट आएगा 400 इधर, तो माइनस का 400 बराबर 0। अब मेन मुद्दा हम फिर से बोलते हैं कि कभी भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल आए, मेन इसका होता है फैक्टराइजेशन। तो अब 400 का सीढ़ी बनाओ फटाफट और सॉल्व करते चलो। आप बोलेंगे सर 5 × 8 = 40 होता है सर, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = देखते चलो, 96x लाना है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, 4 से ले जाएंगे और फिर
2 से ले जाते हैं। अब देखो तो इनको मल्टीप्लाई कर कर ये 96 लाना है। कैसे करोगे? 5 4 जा 20, 25 जा 100। हाँ देखो तो ऊपर में 100 हो गया दोस्तों। अगर 100 में से ये 4 को घटा दें, 100 में से अगर ये 4 चला जाएगा तो 96 नहीं बचेगा। हो गया सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x में से सर माइनस का 4x माइनस का 400 बराबर 0। आप बोलेंगे सर x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 100, यहाँ से -4 लोगे तो x प्लस 100 और ये बराबर 0। फिर से आप बोलेंगे सर x प्लस 100 तो कॉमन है ही, यहाँ हो गया x माइनस 4 बराबर 0। तो अब आप आइदर बोलेंगे क्या कि सर x प्लस 100 जो है 0 के बराबर और x माइनस 4 भी 0 के बराबर। तो यहाँ से आपका फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, थोड़ा सा यार तुम लोग स्पीड में रहना, नहीं तो सर 38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिसका स्पीड नहीं रहेगा उसका बोर्ड में क्वेश्चन छूटेगा, ये एकदम कंफर्म ले लो हमसे, ठीक है ना। इस वजह से शुरू से ही स्पीड बना के रखना, ये नेगलेक्ट करेंगे ये आपका हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि सर स्पीड आपसे पूछा गया था स्ट्रीम का इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था दोस्तों, या तो आप ये बनाते या तो आप वो बनाते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, देखो अगर देखा जाए तो पूरे अगर आप 38 क्वेश्चन के सेट में देखेंगे, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है, तो सेक्शन डी में अगर मैं कहूँगा सबसे अगर हार्ड क्वेश्चन जो था, ठीक है, जिसमें 90% क्या 96% लड़कों से नहीं बना होगा, तो वो यही सवाल था, है ना। आप अगर जो भी बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे हैं, है ना, उनको मालूम होगा, उन्होंने जब ये क्वेश्चन देखा होगा ना, तो कुछ बच्चे कुछ दूर तक गए होंगे फिर वहाँ से छोड़ के भाग गए होंगे, कुछ बच्चे तो देखे ही होंगे डायरेक्ट छोड़ दिए होंगे। और ये एक लौता क्वेश्चन है कि आप दुनिया का कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए, आपको उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, कोई भी उठा लीजिए, समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमको लगता है कि स्कूल में कोई शायदो कोई संजोग कोई टीचर होगा जो इस क्वेश्चन को स्कूल में करवाया होगा, लेकिन प्री बोर्ड में दे दिया गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कम से कम 2 पन्ना या 2.5 पन्ना में जाएगा दोस्तों, इसलिए आप पेशेंस रखिएगा और मेरे साथ आप समझते रहिएगा। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन उन्हीं 4% लड़का से बना होगा, है ना, जो कंटिन्यू रिवीजन में रहे होंगे। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन अगर जिस बच्चे को याद नहीं होगा वो सवाल छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन ही मेन इम्पॉर्टेंट है। क्या है, आइए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्या साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। तो साइड ए बी जो है प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, साइड ए सी जो प्रोपोर्शनल है पी आर के, और साइड ए डी जो मीडियन है प्रोपोर्शनल है मीडियन पी एम के। ये क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर। तो शो करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, माने इस बड़े वाला ट्रायंगल को इस बड़े वाला ट्रायंगल से सिमिलर करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या याद रखेंगे कि सर आप एडी को प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, आप एडी को प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि जितना एडी का लंबाई है उतना ही ए डी से ई का लंबाई होना चाहिए, डी से, तो ये रहा मेरा यहाँ तक। ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे सर फिर कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन कर देंगे ईसी को। तो लो सर मैंने ईसी को ज्वाइन कर दिया। ठीक सिमिलरली आप पीएम को भी प्रोड्यूस करेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ तक, तो मान लेते हैं एन तक सर, और फिर आप यहाँ से इस एन को आर से ज्वाइन करेंगे। तो जो लड़के अगर ये कंस्ट्रक्शन किए होंगे, है ना, उनका सवाल, है ना, हद तक वो सही बनाए होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए करना है क्या। तो सबसे पहले गिवन में जो था वो लिखो मेरे साथ साथ। गिवन में था कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, तो हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, तो हमें प्रूफ करना है कि
कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन क्या किया आप लोग? तो कंस्ट्रक्शन हमने लिया कि सर हमने प्रोड्यूस किया एडी को टू पॉइंट ई तक सच दैट कि एडी जो है वो डी के बराबर है, एंड फिर हमने ज्वाइन कर दिया किसको दोस्तों? इसी को। सिमिलरली है ना, हम क्या करेंगे सर? पीएम को प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से कि पीएम एमएन के बराबर होना चाहिए, एंड हम लोग एनआर को ज्वाइन कर देंगे, ये रहा आपका। अब इतना करने के बाद आप प्रूफ में आएंगे, है ना। मैं लिखूंगा दोस्तों और मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है ना। तो हम पहले बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2 पन्ना 2.5 पन्ना में जाएगा। अब आपको करना है क्या चीज़ कि पहले आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पहले आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में एंट्री मारिए। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। सर्दी हो गया यार, है ना। वी हैव, आओ दोस्तों, सबसे पहले क्या बोलोगे कि सर मेरे पास जो बी डी जो साइड है क्या डी सी के बराबर है? गिवन था, है ना, क्योंकि कह रहा था कि ए डी और पी एम, ए डी मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का, इसका मतलब बी डी बराबर डी सी के है, और पी एम मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर का, इसका मतलब क्यू एम बराबर एम आर के। तो ये हमने गिवन में लिख दिया। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं सर? कोना कोनी एंगल देखो, एंगल ए डी बी क्या बराबर है ए डी सी के? कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल, एक एंगल एक साइड आया है, और बाय कंस्ट्रक्शन आपने ये ले रखा है कि सर ए डी जो साइड है वो डी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना दोस्तों। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं सर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई डी सी के बाय किस क्राइटेरिया से दोस्तों? ये वर्टिकली, यह साइड और यह साइड, तो साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप आराम से जो है दोस्तों समय लीजिए क्योंकि मैं बोर्ड मिटाऊंगा। आइए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट कर लिए। सर कॉन्ग्रुएंट करने से क्या फ़ायदा हुआ, है ना, ध्यान से देखिएगा। जब हमने ए डी बी को डी ई डी सी से कॉन्ग्रुएंट किया तो आप कह सकते हैं जो साइड ए बी है ना सर वो किसके बराबर हो जाएगा? ई सी के। तो ए बी किसके बराबर हो गया दोस्तों? ई सी के बाई सी पी सी टी से, और इसको आप फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप इन दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो बार बार थोड़ी ना लिखने जाएंगे, सेम क्राइटेरिया आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली आप कहेंगे ये जो साइड पी क्यू है ना सर इस एन आर के बराबर हो जाएगा, और इसको आप क्या मान लेंगे दोस्तों? सेकंड मान लेंगे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरुआती में दिया हुआ था कि सर साइड ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। लिखो तो आराम से ए बी अपॉन पी क्यू, और साइड जो ए सी है वो प्रोपोर्शनल था पी आर के, और साइड जो ए डी मीडियन जो था वो प्रोपोर्शनल था एम एन के। अब देखो तो ए बी किसके बराबर लाए हो? इसी के बराबर लाए हो, तो ए बी की जगह इसी लिखो, और पी क्यू किसके बराबर लाए हो? एन आर के बराबर लाए हो ना, तो पी क्यू की जगह एन आर लिखो, ए सी अपॉन पी आर। अच्छा सर अगर हम यहाँ पे अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आप कह रहा है कि 2 टाइम्स ए डी, 2 टाइम्स ए डी कहने मतलब क्या चाहिए? ए डी और डी तो बराबर ही था, तो ए डी और डी जब बराबर है तो 2 टाइम्स अगर ए डी का कहें तो क्या हम ए लिख सकते हैं? हाँ या ना, ये बताइए। लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ए डी की जगह पे आ जाएगा ए ई, और 2 टाइम्स एम डी की जगह पे, एम डी किधर था यार? यहाँ एम डी नहीं था, पी एम था ना, हाँ पी एम था, ठीक है। तो ए डी अपॉन पी एम, यहाँ पी एम था दोस्तों, पी एम कर लो, है ना। मीडियन इस ट्रायंगल का मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल था इस ट्रायंगल के मीडियन पी एम के, 2 टाइम्स ऊपर किए।
सर AD के 2 टाइम्स को हम लोग लिख सकते हैं AE, क्योंकि दोनों सर बराबर ही है। AD प्लस AD या AD प्लस DE मिलकर AE मिलेगा। उसी तरह से 2 टाइम्स PM का कहेगा कोई, तो PM प्लस MN मतलब क्या है, 2 टाइम्स अगर हम PM का बोले, चूँकि यह साइड और यह साइड दोनों बराबर है कंस्ट्रक्शन में लिए थे, तो 2 टाइम्स PM का बोलेंगे तो इसका मतलब P से लेके N तक हम बोल सकते हैं ना। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आ जाएगा सर P से लेके N तक। अब अगर ध्यान से देखो तो तुम बड़े वाला ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ACE, कह रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन लेंदी है, कोई समझाएगा नहीं, न इतना कोई मेहनत करने वाला है आज की डेट में। तो इस ट्रायंगल ACE में देखो ध्यान से, है ना, इसको थोड़ा देर के लिए हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए 3 मान लेते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए 4 मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो तो ACE में तुम यहाँ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ध्यान से देखना कि EC जो साइड है, ये जो ट्रायंगल का जो साइड EC है, इस ट्रायंगल में EC प्रोपोर्शनल है NR के। आप बड़े वाला ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। EC प्रोपोर्शनल है NR के, इसके अकॉर्डिंग बात सही है सर, बिल्कुल सही सर। AC जो साइड है, ये वाला साइड जो है इस साइड के प्रोपोर्शनल है, AC अपॉन PR लिखे हो और लास्ट में क्या लाए हो AE, मतलब ये पूरा साइड इस पूरे साइड के प्रोपोर्शनल है दोस्तों। तो हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड प्रोपोर्शनल होते हैं तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACE सिमिलर हो गया PRN के बाई SS सिमिलैरिटी से। दोस्तों अगर सिमिलर है तो आप क्या जानते हैं कि सर एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे ना, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो हम बोलेंगे एंगल 2 किसके बराबर, 4 के बराबर। दैट इज यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 4। यहाँ तक बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो नहीं? नहीं ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली जब आप ये कर दिए तब इधर से कंस्ट्रक्शन करते तो आपका एंगल 1 जो होता वो एंगल 3 के बराबर होता। तो अब फिर से यहाँ सिमिलरली वर्ड का यूज़ कीजिए। सिमिलरली हम कहेंगे सर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो याद रखिए अब आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि थोड़ा इन दोनों को ऐड करिए, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होता, हाँ ठीक है दोस्तों, एंगल 2 4 के बराबर, हाँ ठीक। ऑन एडिंग वी हैव, चलो ऐड करो तो दोस्तों, डरना नहीं दोस्तों, है ना, लंबा सवाल है। ऑन एडिंग वी हैव, तो इस तरह से ऐड करना है कि 1 और 2 एक तरफ होना चाहिए और 3 और 4 एक तरफ होना चाहिए। ऑलरेडी मेरा LHS में 1 और 2 एक तरफ है, तो ऐड कर दो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्या आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल BAC और एंगल 3 की जगह लिख सकते हैं QPR? बोलिए दोस्तों, लिख सकते हैं ना यहाँ तक? अब आप बोलेंगे बिल्कुल सर, इसको आप थर्ड मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा सबका। अब अगर ध्यान से देखो तो सर अगर इस ट्रायंगल को ABC को सिमिलर करना है PQR से, तो मेरे पास सब क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो चुका है। कैसे? आप बोलेंगे सर साइड AB जो है ना वो तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है PQ के, और साइड AC जो है वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दिया हुआ था PR के, गिवन में, याद करो गिवन में था ना, और बीच का एक एंगल आ गया, तो SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर, दैट्स इट्स, है ना। तो यहाँ से कहानी आपका खत्म। ध्यान दो, तो अब हम चल जाते हैं जिस ट्रायंगल को सिमिलर करना था। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल चले जाएंगे PQR, है ना, वी हैव। क्या क्या गिवन था दोस्तों, याद करो सर। AB जो साइड था वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दिया हुआ था PQ के, और AC जो साइड था वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ था PR के, और यहाँ से आपने ला दिया कि एंगल BAC बराबर है एंगल QPR के। तो देयरफॉर दो साइड और बीच का एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया PQR के बाई SAS सिमिलैरिटी से।
बोलो दोस्तों, कोई तकलीफ है तो हैंड्स प्रूव्ड। तो यही सबसे दमदार क्वेश्चन था पूरे डीपीएस में। अगर कोई क्वेश्चन मुझे दमदार लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पे पहले स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाना चाहिए सभी स्कूलों में, तब इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में डालने चाहिए, है ना। तो सोचो 5 नंबर तो सब लड़का कैसे ही साफ हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, आगे की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बने रहिए वीडियोस पे, लाइक और प्यार और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आइए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे, सर क्वेश्चन है मेंसुरेशन से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वुडन आर्टिकल है वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो स्कूपिंग आउट मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है ना, लकड़ी का एक सिलेंडर है, उसको सर हम लोग है ना खोद के गड्ढा बना दिए। और गड्ढा कैसा बनाए, तो ऊपर में एक कटोरा और नीचे से भी एक कटोरा, उभड़ा हुआ पार्ट हेमीस्फेरिकल पोर्शन इस तरह से कार्व आउट कर दिए, ठीक है, नीचे से भी कार्व आउट कर दिए। तो अगर ऐसे खड़ा है तो ऊपर से पानी डालिए, पीजिए, मस्त है, पलट के पीजिए, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ एक इस तरह का फिगर। स्कूपिंग आउट मतलब अंदर का जो मटेरियल लकड़ी का था ना, वो निकाल के बाहर कर एक शेप दिया गया, हेमीस्फेरिकल शेप। कौन सा शेप दोस्तों, हेमीस्फेरिकल, हाँ हेमीस्फेरिकल शेप दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या चीज़ कि इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है 10 सेंटीमीटर दे रहा है, एंड इट्स बेस इज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो जब नीचे 3.5 है तो ऊपर में भी 3.5 ही ना होगा, और हाइट तो दोनों का कॉमन हुआ दोस्तों। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, इसका हमको निकालना है क्या सर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमसे जो लड़के वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़े हैं या जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि कभी भी अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया का सवाल दिखे तो आपको एक ही काम करना है, एक बार में आप लिखिए लाइन और फॉर्मूला लिखो, कॉमन निकालो, छाटो, काम खत्म। अलग अलग कभी जीवन में मत निकालना। जो टीचर सिखाते हैं अलग अलग, है ना, उनसे बच के रहो। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सर देखो ना, किनारे से लकड़ी काटे हो क्या सिलेंडर का, नहीं काटे हो ना, तो किनारे वाला जो है, साइड वाला जो है कर्व्ड पोर्शन, उसका एरिया इंक्लूड होगा। आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर, और किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH होता है ना, ठीक। अब देखो तो सर, नीचे में जब गड्ढा किए तो हेमीस्फीयर बना ना, कटोरा, इस कटोरा का भी तो सरफेस एरिया होगा, और वो एक कटोरा का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो 2 से गुना कर दो तो 4πr², या 2πr² + 2πr², 4πr², जैसे करना है वैसे करो। कभी भी अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, जीवन में कभी भी घटाएंगे नहीं दोस्तों, हमेशा ऐड करते हैं सरफेस एरिया, कभी घटाते नहीं है, याद रखना। तो एक लाइन में लिखूँ मैं, जो पूछा जा रहा है आपसे क्या चीज़, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी, इसका क्या नाम था, सॉलिड, है ना, सॉलिड। ये बराबर आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, मेरे स्टाइल में लिखो, मज़ा आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल पोर्शन। ये लिखें और सवाल देखिए, ख़त्म। हमने क्या बोला, सवाल जो पूछे एक लाइन में लिखो, स्टेटमेंट के रूप में लिखो। इज्जत देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सेक्शन डी का सवाल है, शॉर्टकट के चक्कर में जीवन मत बर्बाद कीजिएगा, नंबर काटेगा। कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का क्या होता है, 2πRH, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिखो। एक हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस होता है 2πr², तो 2 होने की वजह से 2πr², 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम बोलोगे 2πr यहाँ भी, 2πr यहाँ भी, सर 2πr कॉमन निकाल लो, तो h हो गया, यहाँ एक 2 बचा और यहाँ एक r बचा। देखो कितना सिंपल हो गया। कैलकुलेशन भी सीखिए आप लोग, तभी जाके आप जो है 38 क्वेश्चन तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो आपका आधे रास्ते में ही समय खत्म। रेडियस है 3.5, हाइट दिया हुआ था 10, फिर 2 × 3.5,
देखो पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो यहाँ 10 होगा, 7 के टेबल से काटो 5 बार में, 5 के टेबल से काटो 2 बार में, 2 से इसको काट दो। ठीक है दोस्तों, जो बचा वो लिखो, क्या बचा, इधर बचा 22 इंटू 10 का 10 है ना, तो 10 लिखो, और 3.5 को जब 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 7, तो 22 गुने 10 और 7 कितना हो गया दोस्तों 17, मल्टीप्लाई कर लो, कहानी ख़त्म है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ये हो गया 22, 4 7 3। सर हम बोलेंगे सर इसका आंसर होगा 374 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट्स, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन उसका थोड़ा शॉर्ट होगा, कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी होगा। हर तरह के क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। इफ़ यू हैव द स्पीड, इफ़ यू नो द बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, देन यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल क्वेश्चन, है ना, विद इन टाइम लिमिट। कोई दिक्कत है दोस्तों? आइए इसके बाद इसी में एक और कर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? हाँ जी, एक और करके इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन डी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्तों, देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं चाहूँ तो इतना ही छोटा मैं कर दूँ, लेकिन वैसे आप समझ नहीं पाएंगे। आपको एग्जाम में जैसे बोर्ड में बनाना है, जैसे बोर्ड में लिखना है, वो बहू मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, कोई स्टेप की कमी नहीं, कोई स्टेप की कटौती नहीं। बात समझ रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे कहा जा रहा है क्या कि सर, है ना, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप लोग के सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन डी का सवाल ख़त्म हो जाएगा। अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर, एक सॉलिड टॉय है किस फॉर्म में दोस्तों? हेमीस्फीयर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, तो इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये इसका रेडियस हो गया, ये कोन का हाइट हो गया, ये कोन का स्लाइंट हाइट हो गया। ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो एक टॉय है इस तरह का शेप में। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन का हाइट जो है दोस्तों दे रखा है 2 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। चलिए सर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। फिर कहा जा रहा है क्या चाहिए कि अगर इस टॉय को उठा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब करता है, तो वो तो बात की बात करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ द टॉय पे आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक लाइन में लिखोगे, सवाल को ख़त्म करोगे। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ठीक है, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फेरिकल पोर्शन। ये हमने लिख दिया दोस्तों, और सवाल देखो ख़त्म हो गया। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन सभी को फॉर्मूला याद होगा, कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी को फॉर्मूला याद होगा हेमीस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यू। अब हम क्या बोलते हैं, जब फार्मूला लिख दो तो अब इस फार्मूला में से कॉमन निकालो दोस्तों। सर 1/3 दोनों जगह है, सर पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों जगह, 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया 2 और एक आर बच गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू याद रखना 3.14 लेना था, तो बस कैलकुलेटिव है ये। रेडियस कितना है दोस्तों? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। हाइट कोन का कितना था? 2, रेडियस भी 2। चलिए 5 3 8, चलो आराम से सॉल्व करो इसको यार। यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/3 3.14 इंटू 4 और इंटू, यहाँ देखो 4 + 2 6 हो जाएगा। अब इस 3 से इसको काट दो, तो इजी था दोस्तों, कैलकुलेशन तो है ही नहीं, 8 से खाली गुना करना है, तो 8 × 32 3, 8 का 8 3 11, हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक चिपका दो, आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये था पहले पार्ट का आंसर। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये 34 नंबर में ही और का सवाल था दोस्तों, ठीक है।
है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है वो देखना भाई, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम रहने की वजह से जब तक रब नहीं करूँगा, जब कितना बड़ा बोर्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लिखना भी है, फिगर भी बनाना है, सब काम करना है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। अब देखो, अब कह रहा है ना कि भाई साहब आप इस खिलौना को उठाइए और एक सिलेंडर में डाल दीजिए। अगर आप सिलेंडर में डालिएगा तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये इस तरह का शेप का सिलेंडर बनेगा, समझ रहे हो दोस्तों, और ये इसकी टोटल हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ो तो क्वेश्चन में, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribe the toy तो find the difference of the volume of the cylinder and the toy। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि सर इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यही ना। तो तुम देखो, तो इस सिलेंडर का हाइट अगर मैं पूछूं, ध्यान देना, है ना, इसके बेस से ही बना इस तरह से, ठीक है दोस्तों, है ना, इस तरह से। अगर मैं पूछूं कि सर इस सिलेंडर का हाइट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 सेंटीमीटर था ही, और हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगा वो हेमीस्फीयर का हाइट भी तो होता है, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टोटल हाइट सिलेंडर का कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 4 सेंटीमीटर। तब आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू लेना है 3.14, रेडियस हो गया 4 ना, नहीं 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और हाइट भी 4 है। तो आप बोलेंगे सर बड़ा इजी है, 16 से गुना कीजिए, 3.14 को 16 से, 4 छक 24, 2 छक्का 6, 6 2 8, 6 3 18, फिर हो जाएगा 4 1 3, 4 8 4 12, 9 1 10, 4 और 1 5, पॉइंट के बाद 2 अंक दे दो, तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका सिलेंडर का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस बताइए दोनों के वॉल्यूम में क्या है, सिलेंडर और टॉय के बीच में डिफरेंस। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, है ना, डिफरेंस, है ना, बिटवीन देयर वॉल्यूम, देयर वॉल्यूम, ये क्या लिखेंगे दोस्तों, बड़ा में से छोटा घटा दो, तो 50.24 में से घटा देंगे 25.12, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में अब आ गया होगा। तो ये था आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है सेक्शन डी में, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आज सारा ख़त्म करूँगा दोस्तों, चाहे वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी हो जाए। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो देखने वाले हैं दोस्तों, है ना, 35 है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है, आपसे मीडियन निकलवाना है, इसका मतलब स्टैटिक्स का पोर्शन है ये। अगर आप इस क्लास इंटरवल को अगर ध्यान से देखें तो जिससे ख़त्म उससे शुरू, जिससे ख़त्म उससे शुरू, जिससे ख़त्म उसी से शुरू हो रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव फॉर्म है। अगर कंसेक्यूटिव फॉर्म है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, स्टैटिक्स के फॉर्म में एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी क्लास इंटरवल जो होता है वो 2 फॉर्म में चलता है दोस्तों, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म, दूसरा चलता है इंक्लूसिव फॉर्म। इसलिए आप एग्जाम में हड़बड़ाएंगे नहीं, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे कि क्वेश्चन का जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव रहेगा तो 0.5 लोअर लिमिट में क्या करते हैं, घटाते हैं, और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जामिनर ने एक्सक्लूसिव फॉर्म दिया हुआ है, तो देयर विल बी नो चेंज इन दी पैटर्न, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 3 फटाफट लिख लीजिए, है ना। तो इधर हमने लिख दिया सर क्लास इंटरवल, फिर हमने लिखा क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी FI, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन निकाल रहे हैं तो 3 टेबल बनेगा। अब पहला जो इंटरवल है वो है 0 से 1000, फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों 250, हम लोग लिख दिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी का इंटरवल 1000 से 2000, और अब क्या लिखेंगे, तो जो दिया हुआ वो लिखते चलो पहले 190, फिर है आपका कितना 2000 से लेके 3000,
ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया दोस्तों 100, तो 100 लिखेंगे। फिर 3000 से कितना है 4000, और इसका कितना दिया हुआ है 40। फिर 4000 से आपका है 5000, और इसका दिया हुआ है 15, और फिर 5000 से आपका जा रहा है 6000, और इसका दिया हुआ है 5 दोस्तों, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, समीशन निकालेंगे किसका, सिग्मा एफ आई का, और यही एन का वैल्यू होता है दोस्तों। तो इन सब को जोड़िए आप। तो देखो कैसे जोड़ेंगे फटाफट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस 5 को निकालेंगे और इस 5 को देंगे 10, 10 हो गया ना, कोई दिक्कत। आप बोलेंगे नहीं सर, समझ रहे हो ना कैसे जोड़ना है। देखो यहाँ का 5 निकालो, इसको 5 दो 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, है ना। और 20 और 40 कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। 60 में अगर 100 जोड़ दोगे तो 160 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम आ गए 160 पे, यहाँ 250 था ही और यहाँ 190 था, सबको जोड़ लो। 0 6 5 11 और 9 20, हाथ में 2 4 और 2 600, तो ये आ गया 600। अगर ये सिग्मा एफ आई या एन का वैल्यू 600 आया है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डाटा भी 600 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं गलत बना रहे हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते दोस्तों, पहला फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखो और आप जोड़ते चल जाओ। 250 में 90 जोड़ो, तो 0 का 0, 9 5 14, 2 1 3 और 1 4। फिर अब इसको जोड़ो, 0 का 0, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ 5, फिर इसको जोड़ो। तो 540 में 40 जोड़ोगे तो 560 आएगा, 580 आएगा। अब 580 में 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 8 1 9, 595। अब 595 जैसे ही 5 जोड़े तो 600 आया ना दोस्तों। तो हम क्या बोले कि जो लास्ट वाला जो मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो सिग्मा एफ आई का वैल्यू आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत बना रहे हैं। और अब सवाल में कोई दमखम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब नियम क्या कहता है, नियम के अनुसार चलिए फटाफट सवाल खत्म। देखिए अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों हम लोग, है ना। उससे पहले n/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, सर हेयर आप क्या बोलेंगे, सर n/2 का वैल्यू क्या आएगा, तो 600 का आधा कर दो। तो 600 का आधा कितना आया 300। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट, है ना, ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन कितना 300। तो 300 से जस्ट बड़ा कौन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यही तो है दोस्तों, इज 440। देयरफॉर आपका जो मीडियन क्लास होगा, ये मीडियन क्लास हो जाएगा 440 का 1000 से 2000, 1000 से 2000। अब जैसे ही ये मिल गया तब आप मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंस मीडियन बराबर जानते हैं सर L + H × n/2 माइनस का CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी, काम खत्म। सर लोअर लिमिट कितना है 1000, सर विड्थ कितना है 1000 2000 का डिफरेंस 1000, n/2 का वैल्यू कितना निकाले थे दोस्तों 300। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाला लेते थे। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कौन सा लिया जाता है, रुक जाइए। हाँ ठीक है। हाँ पहले वाला ही लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये है, इससे जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 250, तो आप 250 ले लीजिए। और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों, नहीं 100 नहीं है 190 है ना। यहाँ देखो, और बस इसको सॉल्व कर दो दोस्तों, इसको सॉल्व कर दोगे कहानी हो जाएगी ख़त्म। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1000 + 1000, है ना, ब्रैकेट में आएगा 300 में से 250 जाएगा तो +50 बचेगा दोस्तों, और बटा 190। ये 0 से ये 0 काट देंगे, तो अब आ जाएगा सर 1000 आप प्लस 5000 गुना 1000 गुने 5 करोगे तो 5000 आएगा, और 19 से भागा दो, यहीं पे काट छीट कर दो। एलसीएम लेके कभी मत डिवाइड करना, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 5000 को 19 से डिवाइड करो, तो 19 दूनी 38, 10 में से 8 गया 2,
10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया तो 1, 19 पचे 95 होता है ना, तो 19 छक देख तो 9 छक 54, 5 6 6 5 114, तो 6 बार में जाएगा दोस्तों 114। 10 में से 4 गया 6, ये खत्म ये खत्म, फिर यहाँ 0, तो 19 3 57। 10 में 7 गया 3, पॉइंट देगा यहाँ 0, 19 दूनी 38, तो एक बार में 19 जाएगा, तो फिर अब घटाओ 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, और फिर ये आ गया 10, तो 19 बचे, तो लगभग ये आएगा दोस्तों कटने के छाटने के बाद आप बोलेंगे सर ये आएगा वैल्यू 263.15। अब 1000 में आप क्या करेंगे 263.15 ऐड कर दोगे, 5 1 3 6 2 1, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कंप्लीट सेक्शन डी। लाइफ में पहली बार कोई जेन्युइन पेपर आपको, जो बड़े बड़े स्कूल है ना, टॉप लेवल के स्कूल है ना, इकलौता यूट्यूब चैनल है दोस्तों जहाँ पे आपको पूरे सेक्शन डी स्टार्टिंग फ्रॉम ए आपको पूरा मैं करवा दिया, चाहे वो और में पूछा गया था वो भी करवाया, और अब बच गया दोस्तों है ना केस स्टडी। तो जो मेरे पास क्वेश्चन आया है केस स्टडी वाला, उसमें जो है दोस्तों कुछ पोर्शन विजिबल है और कुछ पोर्शन विजिबल नहीं है। ठीक है ना, जैसे इसमें जो सेक्शन ई का जो सवाल है ना, एक क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें डेटा जो है ना दोस्तों वो ढंग से जो है लेवलिंग नहीं किया हुआ है, ना टीचर के द्वारा किया हुआ है ढंग से लेवल, और पिक्चर तो आप इतना गंदा देख रहे होंगे जिसका कोई सवाल नहीं है ना। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा केस स्टडी कैसा होता है और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर बार आपको 15 नंबर का आएगा। ठीक है ना, तो फोकस करिएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से, है ना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे डेटा जो है ना वो जो है क्लियर पिक्चर नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, जब तक कोऑर्डिनेट नहीं हमको मालूम रहेगा एग्जैक्ट, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का देखेंगे तो ये मैं बता दूंगा अगले क्लास में। और फिर एक सेक्शन ई में और पेपर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जो कि है आपका एपी से, तो ये एपी का सवाल है दोस्तों, तो ये भी मैं करवाऊंगा क्योंकि इसमें पिक्चर क्वालिटी क्लियर है। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिए कि अभी भी आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जो है डीपीएस स्कूल का जो भी पेपर हुआ है मैं आपको वही पेपर करवा रहा हूँ, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग से मेरा है ना एक ही चीज़ रहेगा, है ना, रिक्वेस्ट कि वीडियोस को आप लोग दोस्तों अपने स्कूल में, सारे स्कूल में शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, ताकि सारे बच्चे जो है जो हमसे नहीं पढ़ पाते हैं डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू नॉलेज लें और लाइफ में आगे बढ़िए। मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाप रे बाप।